श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में, परसों पद सुखदा। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहार। आते तुम सो कहत हूँ, ऐचे आपने। फूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारी हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतार। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतु यात्। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास तो। तुझस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतम। मनस श्री हरिदास निस दोष। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण बंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप प्राप्त। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्बध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर। ललिता स्वरूप अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी। श्रीधाम वृंदावन चंजू रसिक जन आचार्य जन गुरुजन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। यह निश्चित बात है, हम जो चिंतन करेंगे वही हमारा स्वरूप दृढ़ होगा। विषयान ध्याय तच्चित्तम विषयेषु विसज्जते। मामुन स्मृतच्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। भगवान कहते हैं गीता जी भागवत जी में, विषयों का चिंतन करने से ये मन विषय आसक्त हो जाता है। बार बार विषय अनुगामी जनों का संग, उसी का चिंतन, जैसा संग वैसा रंग, तो वो मन विषयी रहेगा। प्रभु कह रहे हैं मामुन स्मृतचित्तम मय्ये प्रविलीयते, और मेरे प्रेमी संतों का संग, भक्तों का संग और मेरे चरणों का जो चिंतन करेगा
मये प्रबलीयते, वो मेरे में ही मिल जाएगा अथवा मैं उसको मिल जाऊंगा। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्य सह। अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से जो मेरा हमेशा स्मरण करता है, अर्जुन, तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं, मैं प्राप्त हो जाता हूं। अनन्य भाव, अनन्य निष्ठा, निरंतर चिंतन, और चिंतन पुष्ट जब होगा, जब निरंतर नाम जाप करेंगे। जानिए रूप नाम आधीना, रूप नाम के अधीन है। हम समझ के गुरुजनों से नाम का जाप करेंगे, एक नाम का जाप, गुरु प्रदत्त मार्ग, ये नहीं बहुत नाम, वो फिर बात बिगड़ जाती है। सरल भाव ने वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। तो निश्चित ही फिर एक दिन इष्ट कहेंगे, जाना मैले बोलिए, वो फिर उत्तर दे कि हाँ, स्वरूप की झांकी आएगी। निश्चित ही हरि विहरन ललता जी की गोदी में झलकने लगेंगे, जब श्री हरिदास नाम का जप, नाम का दर्शन, नाम का स्मरण और स्वामी जी के चरणों का अनन्य स्मरण, तो निश्चित ही बिहारी बिहारिन स्वामी जी की गोदी में बैठे तुमको झलकेंगे। जब नाम जाप करते हो, थोड़ा सा ध्यान करते हो स्वामी जी का, तो अवश्य ही तुम्हारे मन में बिहारी बिहारिन भाव में आते हैं। ये वो आते हैं, तुम यूं मत मानना ये तो वैसे ही हमारे करने से, नहीं नहीं, वो आते ही हैं। बिहारिन आम है मन में भगवत रसीद में। नाम जाप करने से, सत्संग सुनने से इष्ट मन में आते हैं। फिर इसको हम प्रगाढ़ करते चले जाएंगे, प्रगाढ़ करते चले जाएंगे। आभास स्वप्नों के माध्यम से आभास होगा उनके रूप का, वस्तु का, और प्रगाढ़ प्रकाश और प्रगाढ़ स्थिति, समाधिष्ट अवस्था आगे चल के सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को बिहारी बिहारी के चरणों में लगा दिया। आभास प्रकाश साक्षात, फिर साक्षात दर्शन होते हैं। आचार्य जन कहते हैं, और काल हरि प्रगट है, प्रगट नहीं कलिकाल, सपने की ओट दे भेटे गिरधर लाल। सब कालों में हरि प्रकट थे, लेकिन ये कली काल है। स्वप्न में भी अगर तुमको झांकी होती है और नाम जाप करते करते थोड़ा भी चिंतन होता है बिहारी बिहारन का, वो बिहारी बिहारन आए हैं, लेकिन स्थिर और बृहद रूप में जब रह पाएंगे, जब तुम समस्त कामनाओं को ध्वस्त करके एकमात्र समस्त मोह आसक्ति का त्याग करके विहरी विहरन के चरणों में ही आसक्ति होगी, तो वो कभी तुमको छोड़ के जाएंगे नहीं। मां मनुस्मृत चित्तम मय्येव प्रबलीयते, निश्चित ही निश्चित बार बार मेरा स्मरण करने से वो मेरे में मिल जाता है, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ। ये है बात। इसका मतलब क्या हुआ? क्या प्रभु प्रारब्ध से नहीं मिलते हैं क्या? नहीं नहीं, प्रारब्ध से नहीं मिलते हैं। प्रारब्ध से संसार के सुख और दुख मिला करते हैं, प्रभु प्रारब्ध से नहीं। तो प्रभु कैसे मिलते हैं? प्रभु गुरु कृपा, संत कृपा, हरि कृपा से, स्वयं अपनी कृपा से अपने आप मिलते हैं प्रभु।
और कृपा से, कहने का मतलब कृपा से और अनवरत प्रयत्न से गुरुदेव ने जो रास्ता बताया, आचार्यों ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते को सम्यक रूप से हमने स्वीकृत किया, सम्यक रूप से सभी अंगों से, तो निश्चित ही प्रभु प्राप्त होते हैं। लेकिन आप धैर्य में छोड़िए, आपने प्रारंभ भी कर दिया, यहाँ की झलक नहीं होती है, नाम जाप करते हैं लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है, प्रारंभ कर दिया है, तो भक्ति में धोखा नहीं है। नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। नेहा विक्रम नाशो वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। और क्षमता रूप, अनन्यता रूप, मेरी शरणागति रूप इस रस रहस्य को, इस परम तत्व को स्वीकार किया है, उसका उल्टा फल नहीं होता है, सीधा ही प्रत्यवायो न, यानी उल्टा फल नहीं। धर्मस्त्राय तो महतो भया, थोड़ा भी धर्म को स्वीकार किया है अनन्य भाव से, समता भाव से, राग द्वेष रहित जीवन से थोड़ा भी स्वीकार किया है, त्रायत महतो भया, बड़े से बड़े भारी दुख से बच जाता है वो प्रारंभ करने से ही। और जब स्थिति आगे पहुंच गई, फिर तो प्यारे मिले बिना रह ही नहीं सकते हैं। बिहारन आमे मन में, पहले मन में, विचारों में इष्ट आते हैं, गुरु कृपा से विचारों में आते हैं, चिंतन कर रहे हैं, हाँ भाई बिहारी बिहारिन देखो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, गुरुजी कह तो रहे थे, वो नाम चिंतन, वो पुकार, बस आगे स्थिति ऐसी होती है, अवलियो अवलियो, जब विशेष उत्कंठा होती है साधक के अंदर, तो होता है अवलियो अवलियो ऐसी जी हो हृदय में कि आज मेरी लाडली लाल मिलेंगे, आज कब देखो भर नैन गौर श्याम दो लाडले, श्री हरिदासी ऐन करत विहार अभंगजम। वास्तविक बात यह है, स्वामी जी के नाम में अनन्य भाव हो गया, अनन्य भाव से नाम जप रहे और नाम में निरंतरता आ गई, तो इष्ट कहीं जा ही नहीं सकते हैं, उनको आना ही पड़ेगा। तो नाम ही नामी स्वरूप है, कल जो केवल नाम आधारा, ध्यान भी नहीं होता है, अनेक सेवाएं भी उतना नहीं कर सकते हैं, पवित्र रूप से कोई कार्यक्रम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब सामग्री उतनी पवित्र नहीं है, पर फिर भी जो है करना चाहिए जो भी है। लेकिन कहने का मतलब कोई भी साधन सुलभ नहीं होता है। कली काल में नाम में सारी शक्ति, सभी युगों में थी नाम में शक्ति, लेकिन कली काल में चहुं युग चहुं श्रुति, चारों वेद, समस्त श्रुतियों में, वेद पुराण शास्त्र और चारों युगों में चहुं युग चहुं श्रुति, नाम प्रभाव, सभी युगों में और वेदों में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। हरि का नाम जाप करने से हरि मिलते हैं, लेकिन कल विशेष, कल युग में विशेष है, और साधन तो कलयुग में हो ही नहीं सकते हैं। नाम जाप हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, और इसी से प्रभु मिल जाते हैं। कल विशेष नहीं आन उपाऊ, और कोई दूसरा उपाय नहीं है कलिकाल में प्रभु मिलन का। नाम निरंतर, उनकी लीला का स्मरण, लीला का गायन, नाम जप, नाम कीर्तन, उनकी सेवा सहज भाव से, इसी से बिहारी बिहारन
बड़े बड़े कठिन यज्ञ तपो नाना प्रकार, वो नहीं, सहज भाव से अब दर्शन कर रहे हैं बिहार जी के, जमुना जी के, अब कीर्तन कर रहे हैं, अब नाम जाप कर रहे हैं, अब सेवा कर रहे हैं, इनमें ही मन को रमाने से बिहारी बिहारी मिल जाएंगे। चिंता मत करिए आप। महाराज ने कल बताया था, रे चित चंचल अनत न जाइए। अरे चंचल चित हे मन, तू और जगह मत जाओ, क्योंकि छठवां पद है वंदे अख्तियार भला। ये मौका तेरे को बहुत अच्छा मिला है बंदे, चित्त न डुला, तू अपने चित्त को डुलावे मत। आव समाधि, तू समाधिष्ट हो जा, अपने चित्त को मत डुला, न हो अगला, अलग अलग मत रहे हमसे। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी बिहारी से अलग अलग मत लो, चित्त को बिहारी बिहारी के चरणों में लगा दो। मन तुम्हारे पास है, बड़ी कीमती है, इसको संसार में लगा देंगे, संसार स्वरूप बिहारी बिहारी में लगा देंगे, बिहारी बिहारी की अंग संग सहचर्य सुख प्राप्त हो जाएगा, परम पद प्राप्त। लेकिन माया का कैसा विचित्र आवरण है कि ऐसे मन को खींच के रखता है, ये माया का आवरण प्रभु में जल्दी से लगने नहीं देता है। पुराना अभ्यास है, लेकिन बस कृपा जब होती है, सत्संग प्राप्त होता है जीव को। इस जीव को सत्संग जिस मार्ग का प्राप्त हो गया, वो मार्ग की सिद्धि उसको प्राप्ति हो जाती है। चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे प्रेम मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, उस मार्ग का सत्संग प्रगाढ़, महापुरुषों का संग सानिध्य और निरंतर नाम जाप। नाम जाप में निरंतरता आज तक जिन महापुरुषों की हुई है, भई है, उनको ही वस्तु प्राप्त भई है। कोई भी प्रमाण देख लो आप, कोई भी। विठल देव जी महाराज के संबंध में आवे, नाम लेत आठों याम। आठों याम का मतलब है 24 घंटा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। उन्हीं की सेवा, श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा। बिहारंदेव जी महाराज कह रहे हैं, वही बिहारंदेव जी महाराज की स्थिति। स्वामी जी विराजमान है, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा और उन्हीं का नाम, ये अनन्य भाव। श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा। बिहारी बिहारन तो स्वामी जी की गोदी में बैठे, बिहारी जी महाराज प्रसन्न हो। एक पद में आता है, दुर्लभ सुलभ श्री हरिदास की। बिहारी जी महाराज बड़े दुर्लभ हैं, ये बिहारी जी महाराज का देश बड़े दुर्लभ है, लेकिन स्वामी हरदास जी महाराज ने बिल्कुल सुलभ बना दिया। लेकिन ये प्रसन्न कैसे होंगे? अरसैन ही इनके दर्शन करने के बाद भी, कोई रोजाना दर्शन कर रहे हैं, पद में आता है आगे, तो फिर भी प्यारे हर्षित नहीं होंगे उनसे। कैसे? जब सिद्धांत को, परंपरागत स्वामी जी की परंपरा के सिद्धांत को समझ के स्वामी जी के चरणों में जो प्रीत करेंगे, श्री हरिदास नाम जाप करेंगे, तब बिहारी जी प्रसन्न होंगे। नहीं तो दर्शन करने का फल वो अवश्य देते हैं बिहारी जी, जो मांगो संसार की वस्तु मिल जाएगी, लेकिन बिहारी जी नहीं मिलेंगे। बिहारी जी का नित्य तत्व है, वो नहीं प्राप्त हो। जो मांगो वो मिल जाएगा, लेकिन बिहारी जी को मांगोगे तो स्वामी जी देंगे तब मिलेंगे। ये बिहारी है। श्री हरिदास नाम जाप करोगे तब मिलेंगे, नहीं दर्शन करने के बाद भी वो, जब गुरुओं में संतों में निष्ठा परंपरा के हिसाब से
शेष भाव, तब वो प्राप्त, स्वतंत्र नहीं। परमारथ बिन जे स्वार्थ की, सवे जान दुख दइए। बस बात यहां है, परमार्थ को छोड़ के भजन साधना सेवा प्रभु का सानिध्य आचार्यों का विहारी विहारन का भरोसा एकमात्र मेरे लाडली लाल, ये भरोसा छोड़ के जगत में बहुत लोगों का भरोसा, पैसा का भरोसा, नाम जाप नहीं, चिंतन नहीं, सेवा भाव नहीं। महाराज बोले परमार्थ बिन जे स्वार्थ की, सब स्वार्थिक क्रिया है, परमार्थिक नहीं है। और कई बार ऊपर से परमार्थिक क्रिया कर रहे हैं लेकिन अंदर स्वार्थ है, बात नहीं बनेगी भाई। सच्चे हो जाओ। परमार्थ बिन जे स्वार्थ की, सवे जान दुख दइए। बोले ये स्वार्थ प्रक्रिया है, स्वार्थ के काम कार्य हैं, ये दुख देने वाले हैं भैया, दुख देने वाले हैं। क्या ले जाओगे यहां से? ये सेवा करना, कार्य करना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन सब कार्यों को करते कराते प्रभु से संबंध रखो। मैं जो भी कर रहा हूं मेरे लाडली लाल के लिए, परिवार भी जो है प्रभु स्वरूप ही है। प्रभु की सत्ता रखिए हर विषय में, हर क्रिया में, जो भी कार्य करें उनको समर्पित करिए। ये नहीं है कि परिवार को नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, बात विवेक की है, समझना है। छोड़नी है आसक्ति, और आसक्ति प्रभु में बढ़ानी है। संसार में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, बुरी आसक्ति है। आसक्ति, कुछ आसक्ति को घेर के प्रभु में अथवा संसार कोई प्रभु में देखो। सिया राम मैं जग सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पाए। ये स्वार्थ की बात जहां आती है वहीं परमार्थ खराब होता है। परमारथ बिन जी स्वार्थ की, सवे जान दुख दइए। हम समझ रहे हैं सुख इकट्ठा कर रहे हैं। महाराज बोले हमने ये सब नाटक देख लिया, हम पहले राजा थे, सब कुछ देख लिया है, कुछ सार नहीं है। पौ मुकदम पौ मुकदमी, पौ बिस्वा पौ बास, तोप नगारे पौ सवे, बिन भय बिहारी दास। मुकदमी बड़े, सब तोप नगाड़े, ये सब, ये राज व्यवस्था, ये तो होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। लेकिन जिनको प्रभु की एकमात्र प्राप्ति करनी है, उनको दीन बन के विहारी विहारन का चिंतन मनन भजन साधन, और किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचे। परमार्थ बिन जे स्वार्थ, जो स्वार्थ पड़ता है। अगर देशभक्ति है तो देश के लिए प्राण भी चले जाएं तो वो भी परम भक्ति है। प्रभु की प्राप्ति होती है, परम सुख की, स्वर्ग की प्राप्ति होती है निश्चित ही, हानि नहीं कुछ भी। ऐसे प्रभु के लिए प्राण गंवा दिए तो प्रभु का अचिंत्य सुख प्राप्त होता है। प्राण तो जाने कितनी बार कहां गंवाए हैं, कितने गंवाए हैं, कितनी बार मरे हैं, लेकिन अब के धर्म पे, चाहे देश धर्म हो, चाहे प्रभु के मिलन का धर्म हो, जो धर्मी प्राण हैं वो ही सूरवीर है। परमारथ बिन जी स्वार्थ की, सवे जान दुख दइए। कायर जीवन नहीं चाहिए। जो अनन्य भाव को धारण नहीं करते हैं इष्ट के को, वो भी कायर माने जाते। सूरवीर वो है अनन्य भाव। सूरन के सिंगार सुख राजत, भाजत कूर कृपन सुन करुआ।
जो कृपणी उपासना साधना करते हैं वो करुआ जी की रहनी, वृंदावन की अनन्य भाव की रहनी, श्यामा श्याम की रहनी, उनको मिलन की रहनी, इस रहनी को सुन के उनके हृदय फट जाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अवहेलना करने लगते हैं, ऐसा ऐसा वैसा। वो कायर है। ये सूरवीरों का देश है। सूरन के श्रृंगार सुखराजत से, सूरवीरों का श्रृंगार है रज की सेवा, रज का सेवन करना। सर्वांग रज, मत्थे पे, हृदय पे, मुख में भी हल्की सी। करुआ जी रज की, रज पे ही सो रहे हैं। दंडवत प्रणाम रज, रज राखे रज जाए। रज के सेवन से रजोगुण दूर भाग जाता है और बिहारी विहरण की अनुभूति रोम रोम में, तन में, मन में, प्राणों में बिहारी विहरण बस जाते हैं रज के सेवन से और माया तत्व भाग जाता है। कुसंग का आश्रय न हो, बस ये ध्यान रखो। बहुत शीघ्र ही परम उपलब्धि होगी। महाराज कह रहे हैं, आव समाधि भीतर न हो अंधला। तू भाई बंदे अगत्यार भला, चेतना डोला। दूसरी पंक्ति में बोले, आव समाधि भीतर। अब तू बहुत भाग दौड़ कर रही तेने अनेक जन्मों में, अब तू समाधिष्ठ हो जा। अपने मन को, तन को एक जगह लगा दे। बहुत तेने देख लिया, तुझे पता नहीं है। बहुत बहुत बड़ा पदाधिकारी तू बन चुका है, ब्रह्मा इंद्र, ये भी पद तू प्राप्त कर, लेकिन शांति नहीं मिली तुझे। अब हमारी बात मान ले। आव समाधि भीतर, तू समाधिष्ठ हो जा। संसार के सुखों से समाधिष्ठ, विषयों से, बिहारी विहारन के विषयों का त्याग करके बिहारी विहारन के चरणों में रति, गृहस्थ मार्ग में भी रहते हुए, कर्तव्य कर्म निभाते हुए, लेकिन बिहारी विहारन के चरणार बिंदों में मन, गृहस्थ मार्ग की सेवा को करते हुए विजय होगी। सांचा भाव चाहते हैं प्रभु, गृहस्थ और व्रत से कोई मतलब नहीं। जो सांचो सन्मुख भयो को, दोनों को ही प्राप्ति होती। आव समाधि भीतर न हो अंधला। बच्चू सिंह राजा को एक साथ श्री भगवान दास जी महाराज ने निवृत्त निकुंज, नित्य निकुंज की झांकी कराई। राजा महागृहस्थी होते हैं, लेकिन उनकी भाव शैली, दृढ़ता, निष्ठा, साधना को देख के उनको अद्भुत झांकी कराई, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं होती। तो गृहस्थ और व्रत का भेद नहीं है, भेद लगन का, आसक्ति का है, आशा का है। आशा जाके जहां बसी, जहां तुम्हारा आशा, जहां मन बसा हुआ वही तुम्हारा स्वरूप है। गृहस्थ में रहते हुए मन बिहारी विहारन के चरणों में तुम विरक्त हो, और विरक्त होते हुए संसार में मन है, इधर उधर भटक रहा है, फिर काय बात के विरक्त है। आव समाधि भीतर न हो अंधला। अंधे मत बनिए। अंधो बाट टटोरे लाठी, संग करे ताकि बुध नाठी। अंधा आदमी लाठी से रास्ते को टटोरता है, और जो अंधों का संग करे तो अंधे उसको क्या दे पाएंगे और वो क्या ले पाएंगे। अंधे मत बनो। महाराज कह रहे हैं, आंधे के सिर संपदा नकटे को सोपन। हाँ, ओ 4 लोगों ने, 4 अंधों ने हाथी को देखा,
एक अंधा बोला हाथी, केवल उसकी पूंछ ही हाथ आई थी। अरे हाथी तो भाई डंडा सा है, किसी के पैर हाथ फेरा, आंख तो है नहीं। अरे नहीं नहीं, हाथी तो खम्भ सा है। तो भाई हमको तो डंडा सा, वो कह रहे डंडा सा, वो कह खम्भ सा। अब किसी ने जब हाथी बैठ गया तो हाथ फेर दिया ऊपर। अरे नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हाथी तो बिटोरा सा है। एक एक कान पे हाथ पहुंच गया। नहीं, हाथी तो भैया तुम सब तीनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो सूप जैसा है। आज सूप, चारों अपने अपने। महाराज बोले, भगवत ऋषिदेव जी महाराज, ऐसे ही हाथी का पूर्ण स्वरूप नहीं समझा है, अपने अपने भाव से सब बखान कर रहे हैं। लेकिन दृष्टिवर कीजिए साथी, अंधों ने देखा ना अनुमान से, लेकिन दृष्टिवर जिसकी दोनों आंखें, चारों आंखें अंदर की और बाहर की खुली हुई हैं, उससे पूछो ना हाथी का क्या स्वरूप है। इसलिए ये रसिक जन, पूर्ण प्रेम, वृंदावनीय प्रेम के उपासक, ये पूर्ण प्रेम का स्वरूप जानते हैं, अधूरा नहीं। जिन देखो हरि रूप अंग ही में हरि हाथी, जिन्होंने हरि के पूर्ण प्रेम के दर्शन किए हैं, वो पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री श्यामाति सुकुमार, मोहन जू के नैन चकोलों से जीवन मदन निहार, सकल लोक चूड़ामणि श्री लाल बिहारी जी महाराज प्रियाजू के चरणों में आसक्त हैं। ये पूर्ण प्रेम ये रसिकों की आंखों से, स्वामी जी की आंखों से जाना जाएगा, स्वतंत्र नहीं। वेद पुराण पढ़ पचय लहे नहीं जुग प्रीत। महाराज कहते हैं वेद पुराणों के आश्रय से भी प्रिया प्रीतम की अखंड युग नित्य प्रीति ये प्राप्त और इसकी जानकारी कभी नहीं हो सकती है। श्री हरदास नाम, रसिक जनों का संग, वृंदावन धाम की कृपा, रजनानी का सेवन, सत्संग, रसिकों का सत्संग, रसिकन के पग परे तो टूटो गोड़ वज्र है, निरंतर सत्संग तभी होगा निरंतर भजन। समाधि कई प्रकार की होती होगी, लेकिन यहां बड़े कहते हैं दो प्रकार की समाधि, तन की समाधि और मन की समाधि। कैसे तन की? कहूं जिन जाहु निभाए पन, साधक का प्रश्न, कैसे समाधिष्ट हूं महाराज बताओ तो सही। कि यहां से प्रारंभ करिए आप। कहूं जिन जाओ निभाए पने, अपने स्वामी जी बिहार जी महाराज के अनन्य जनों के अलावा विशेष व्यवहार, जाना आना सजातियों के अलावा और कहीं मत रखिए। कहीं व्यवहार में जाना पड़ता है तो उनका प्रभाव तुम पर पड़ न जाए, अपना प्रभाव भरे छोड़ दो। कहूं जिन जाए निभाए पने, जो अनन्य आश्रय विहारी विहारन का अखंड चिंतन, उन्हीं का संग, अपने पन को निभा के रखो। कहीं जाना नहीं, कहीं खाना नहीं, और बिहारी विहारन के रस जस के अलावा और कुछ गाना नहीं। ये मोटी मोटी बात, कहीं जाना नहीं, बिहारी विहारन के प्रसाद के अलावा और कुछ खाना नहीं, इनके रस जस के अलावा और कुछ गाना नहीं। ये मोटी मोटी बात। तन की तो कहूं जिन जाओ निभाए पने, व्यभिचार इनको संग दुख दहे, जो पे बाप के लाख टका चलो छाण, 5 टकारन कौन गहे। कि वहां बहुत लाभ मिलेगा, सम्मान भी होगा, दक्षिणा भी मिलेगी, वहां इसलिए थोड़ा जा रहे हैं विवाह।
अरे तुम स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति करके वृंदावन वास तो करो, जो चाहोगे एक जगह बैठने से ही प्राप्त हो जाएगा। क्यों घूम रहे हो, मारे मारे क्यों घूम रहे हो? करके देखो तो सही। कहूं जिन जाओ निभाए पन, इस पन को निभा दो। बहुत आश्रित जनों की, जो वृंदावन के अनुयायी हैं, उनकी रहनी को देखा। वृंदावन में रहते हुए भी कहीं भाग दौड़ नहीं। के करुआ के कुंज कामरी के थर श्री स्वामी हरिदास, सांची प्रीत बिहारिन दास। जिनकी सांची प्रीत होती है, सबसे पहले उनकी भाग दौड़ समाप्त होती है। कहूं जिन जा, ये तन की समाधि, कभी मन की समाधि हो पाती। निभाए पने, इस प्रण को निभाना है। कहूं जिन जा, व्यवहारों को, ग्रस्त में रहने वाले प्रेमी जनों को व्यवहारों को बिल्कुल सीमित कर दिया जाता है। और ऐसा व्यवहार करना है जहां अपने सिद्धांत में, अपनी साधना में कोई कमी ना आ जाए उनके संग से। ये उनका सूत्र, दृढ़ता होती है। नहीं तो बहुत हमारी हानि हो गई। आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई सम्मान हो सकता है, लेकिन हमारे अंतःकरण की, अध्यात्म की हमारी बहुत बड़ी हानि, यही हानि मानी जाती है। ये सबसे बड़े। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः स्मन स्थितो न दुखेन गुणापीन विचाल्यते। जिसने परमार्थ रूपी लाभ को, बिहारी विहन के चरणार बिंदों में रति रूपी लाभ को बड़ा स्वीकार कर लिया, समझ लिया है कि यही सबसे बड़ा लाभ है, तो संसार के किसी हानि और लाभ से विचलित नहीं होता। किसी भी दुख से बड़े दुख से वो विचलित नहीं होता। क्यों? उसको जो बिहारी बहन के चरणार बिंदों में अनन्य प्रीति का जो लाभ समझ में आया है, लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीव तो गुण गाए, इसमें वो मत रहता है, आनंद में रहता है। ये वो बड़भागी जन है। तो ये तन की समाधि। कहूं जिन जाओ निभाए पने। बाप ने बहुत पैसे तेरे लिए जमा कर रखे हैं और तू एक एक रुपए, 5-5 रुपए के लिए घूम रहा है। उदाहरण दिया प्यारेंद्र जी महाराज। ऐसे स्वामी जी महाराज तुझे नित्य वस्तु देने के लिए तैयार हैं, और तू जो है मान सम्मान थोड़ी बहुत इधर उधर लोभ के लिए भटक रहा है। अरे अपने आप को संभार, दृढ़ हो जा। बिहारी विहारन का रजस एक जगह बैठ के गा, देख तेरे को क्या नहीं प्राप्त होता है। अनन्य प्रीति, अनन्य निष्ठा, ये वृंदावनी आश्रित जनों का निजी अनुभव भी है। ये अनुभव भी है। यही बात है, जो चाहो वो सब मिल जाएगा, लेकिन तुम बिहारी विहारन के चरणों में अनन्य प्रीति करके सब भाग दौड़ को समाप्त कर दो। धन्य है। परमारथ बिन जे स्वार्थ की सवै जान दुख दइए, बिहारी दास प्रभु को आनंद नित नागर ने कर जाइए। तुम बिहारी बिहारन को रिझा के देखो तो सही, उनके गुण गा के अनन्य प्रीति करके 2-4 साल देखो तो सही। तुमको क्या नहीं मिलता है? जो चाहो सब मिल जाएगा। भाग दौड़ को समाप्त, अंदर की भाग दौड़, बाहर की भाग दौड़, दोनों समाप्त कर दो। बिहारी दास प्रभु को आनंद नित्य, जो नित्य आनंद है वो प्राप्त। नागर तुम चतुर कहो जाओगे, नए को रिझाइए। इनको रिझा के तो देखो, न प्रीत करके तो देखो। रे चित चंचल अनत न जाइए।
रे चित्त तू मत जा इधर, भाग दौड़ मत कर। अनेक जन्म के जन्म तेने भाग दौड़ से बिगाड़ दिए। ध्यान की विशेष अवस्था को, घनी अवस्था को समाधि कहते हैं। जैसे ध्यान लगाते लगाते विशेष प्रकार, उसको समाधि कहते हैं। समाधि विकार रहित चित्त से ही साध्य हो सकती है। विकार रहित, विकार ने तभी समाधिष्ट मन होता है। समाधि ही मन की स्वस्थता है। जब वास्तविक समाधि में तन की समाधि, तो फिर एकमात्र मन स्वस्थ होने लग जाएगा, विकार रहित होने लग जाएगा, जब भाग दौड़ खत्म हो जाए। जो चित्त सदा नाना प्रकार की व्याधिन से व्याकुल रहता है, उनमें व्यस्त रहता है, नानात्व में, बाकू स्वस्थता कहां, उसको स्वस्थता एकमात्र अपने इष्ट के चरणार बिंदों में अनन्य रति समाधि, इसी को अनन्य भाव कहते। अनन्य भाव बताया, समाधि दो प्रकार की, अनन्य भाव भी दो प्रकार का। इसको अनन्य भाव कहो या समाधि कहो। अभी बताइए आपको, कहूं जिन जाओ निभाओ, ये तन का अनन्य भाव है, और मन का, मन की समाधि, मन का अनन्य भाव कहूं जिन, ये तो सुना आपने। ते अनन्य जिय जान श्री स्वामी हरिदास के, मनैन आवे आन बिन निकुंज रस माधुरी। वृंदावन धाम में रहते हुए भी बिहारी बिहारिन स्वामी जी के अलावा मन में और कोई चिंतन नहीं हो, किसी स्वरूप का और किसी भी लोभ प्रलोभन के कारण अन्य किसी साधन का, केवल कृपा साध्य वस्तु और गुरु प्रदत्त मार्ग, जो साधन प्रेम बढ़ाने वाले साधन, जो वृंदावनी रसिकों के द्वारा जाने जाते हैं। निरंतर नाम जाप बहुत सरल है और सर्वोपर है ये मार्ग, इसमें कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो है तो कौन सी है? जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है, जिसकी आदत खराब पड़ी हुई है, उसका पति कहे मैं तेरे लिए सारी सुविधा, एक यही जो चाहे वो खा ले पी ले मौज में रहे, पर उसकी आदत खराब है अनेकों से मिलने की, तो सारी सुविधाओं को स्वीकार, अब सारी बात की मौज, लेकिन उस अभ्यास आदत है उसकी भागने दौड़ने की, इधर उधर नया नया कुछ देखने की। महाराज बोले अनन्य पतिव्रता कुल वधू सेवत धर्म विचार, लेकिन जो अनन्य है, पतिव्रता है, कुल वधू हैं, वो अपने धर्म का सेवन विचार विचार के करती हैं। बिहारी दात ताको सुजस सुन सुन जरत छिनार। अनन्य पतिव्रता कुल वधियों का सुजस समाज में होता है, वो बड़ी पतिव्रता है, बड़ी सदाचारिणी है। ऐसा तो जो छिनार हैं, जो अपवित्र जीवन है जिनका, वो उसकी प्रशंसा को सहन नहीं कर सकते। ये बात तो हमको जो सत्संग अनन्य भाव का चाहिए, तो ते अनन्य जिय जान श्री स्वामी हरिदास के, ये मन की समाधि का विषय है। अभी तन की समाधि, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं खाना, ये और कुछ गाना नहीं, तन की समाधि। लेकिन ते अनन्य जिय जान श्री स्वामी हरिदास के, मनहे न आवे आन, मन में कोई दूसरे भाव का, दूसरे देश का, दूसरे स्वरूप का, दूसरे धाम का कभी चिंतन न हो। अपने गुरुदेव, अपने रसिक संत, वृंदावन धाम
बिहारी बिहारिन, ये इन्हीं का चिंतन। कैसे हो हरि आपने, कैसे हो निज संग। या तो अपने बिहारी बिहारन स्वामी जी का सेवन करना है कि अपने निज संत गुरुओं का ही सेवन करना है। कैसे हो निज संत, निज कह के पुकार, ये अनन्य भाव की परिपाटी है। कभी किसी की अवहेलना न करे, भूल हो भूल में किसी की निंदा न करे, नहीं तुम अनन्य भावी कभी नहीं हो सकते। क्योंकि जिनकी तुम निंदा कर रहे हो उनके अंदर भी हमारे इष्ट ही विराजमान हैं। लेकिन हमको सेवन करना है जो गुरु ने मार्ग बताया है कि इन बिहारी बिहारी के चरणों में अनन्य प्रीति, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और आंख मूंद इन्हें निहारी। पूर्ण रूप से ये सेवन करना है, लेकिन अंश रूप में सब में विराजमान है। तो हम किसी से विरोध करेंगे तो समझो अपने इष्ट से ही विरोध कर रहे। इष्ट की अनुभूति प्राप्ति नहीं हो पाएगी अगर कहीं हम दोष दर्शन करेंगे किसी संत में, किसी संप्रदाय में, किसी मानभाव में। नहीं नहीं, ये जगह है ही नहीं दोष दर्शन की। नहीं, सबको प्रणाम, सब में मेरे इष्ट ही अब हों, कासों बैर करो, ऐसे कहत पुकारे श्रीमुख घट घट हों बिहारों। बिहारन देव जी महाराज, घट घट में मेरे इष्ट ही तो विराजमान है अंश रूप से, लेकिन हम पूर्ण रूप से सेवन करते हैं, अंश रूप को मात्र प्रणाम और व्यवहार रखते हैं। सब सारन को सार सुने, सब तत्वन को तत्व। बिहारी दास अनन्य मत बड़ो ममत्व एकत्व। सब सारों का सार क्या है, तन की मन की समाधि क्या है? तो मन की समाधि थी अनन्य जिय जान श्री स्वामी हरिदास। मन की अनन्य कहो, मन की समाधि को अनन्य स्वामी जी के कौन है? अनन्य जिय जान श्री स्वामी हरिदास। मन है न आवे आन, मन में और कुछ ना आवे। बिन निकुंज रस माधुरी, ये निकुंज रस माधुरी, ये बिहारी बिहारिन हमेशा हमेशा ललता जी की गोदी में बिहार परायण वही चाहिए हमको। कब देखो भर नैन, वही लालसा आकांक्षा, वही सेवा, उसी की चाहना हर समय, और कोई चाहना नहीं। निश्चित ही वस्तु प्राप्त होगी। अनन्य जी जान श्री स्वामी हरिदास के मन है न आवे आन, मन में और कोई हरि का स्वरूप नहीं आना चाहिए। सभी को प्रणाम है, लेकिन हमारे प्राण, हमारे युगल हैं, बिहारी बिहारन हैं, स्वामी जी हैं, सब में अंश रूप से विराजमान है, इसलिए सबको प्रणाम है। सब भगवत स्वरूपों के रूप में भी हमारे बिहारी बिहारिणी हैं, लेकिन अंश रूप में है। हम पूर्ण रूप के, पूर्ण प्रेम के सेवन करवे वाले हैं। हम अनन्य श्री स्वामी हरिदास बंसी। ये तो ते अनन्य जी जान श्री स्वामी हरिदास की मन है न आवे आन, मन में और कुछ आना ही नहीं चाहिए। घुमा फिरा के वो ही मेरे बिहारी बिहारन का रस जस बोलना है, चलना है, उन्हीं के संबंध में। ये खुमारी, ये आवेश 24 घंटे रहना चाहिए, और निरंतर नाम जाप। सब सारन को सार सुन, यहां सब सारों का सार बता रहे हैं। सब तत्व को तत्व, इसको सुन के एकदम हृदय में आनंद की बाढ़ आने लगती है कि सब सारों का सार। बड़े बड़े वेद पुराण हैं, भगवान के स्वरूप बहुत हैं, बड़ी बड़ी उपासना साधना हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, महापुरुष लोग हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं सब सारन को सार क्या है? सब सारों का सार यानी प्रभु
मिलन का सार क्या है, कैसे मिलते हैं प्रभु। अगर ये सार बात जिनके पास नहीं है, ये सार साधन जिनके पास नहीं है, प्रभु उसको न कभी मिले और न आगे किसी को मिल सकते हैं। ये सार बात समझ में नहीं आई तो बिहारिन देव जी महाराज के सब सारन को सार सुन, सब तत्वन को तत्व, सभी तत्वों का तत्व है क्या। आप रोजाना सुनते रहते हो बिहारी दास अनन्य मत, बड़ो ममत्व एकत्व अनन्य मत। जो अनन्य भाव है, एकमात्र समाधिष्ट मन है अपने विहारी विहारन के अलावा और कहीं नहीं। तन भी और मन भी, ये सब सारों का सार है, उनको समझना चाहिए। ऐसी स्थिति उनकी है तो विहारी विहारिन प्राप्त हैं। प्राप्त में संशय नहीं, प्राप्ति में संशय नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है उनकी तो तन मन वचनन, तन में तन से वही सेवाएं वही क्रियाएं, मन में वही बसे पड़े हैं बिहारी बिहारिन स्वामी जी। तो बोले प्राप्त में संशय नहीं, तन मन वचनन और बोली में उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का नाम जाप। तन मन वचनन यही हमारी टेक, यानी तन में भी मन में भी और वचनों में भी मेरे विहरी विहरन, मेरे स्वामी जी, मेरे वृंदावन धाम, मेरे गुरु जी, ये भरा हुआ है। ये रसिक संत महापुरुष, इनका सानिध्य, वृंदावन धाम का अखंड सानिध्य, अनन्य सानिध्य, इससे इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। अनन्य भाव से इष्ट प्रसन्न हो जाते। भगवान गीता जी में भी, भागवत जी में भी ये अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। ये तो रसिकों की वाणी है, वृंदावनी रसिकों की। भगवान भी यही कह रहे हैं, अनन्या चिंतन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, ये जनहा पर्युपास्ते तेषाम नित्यायुक्तानाम योग खेवम बहम। सैकड़ों बार आपने सुना होगा। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे को स्वीकार करता है, मैं उसकी सारी जिम्मेदारी यहां से लेके वहां तक मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। और देखा गया निश्चित ही अनुभव की बात। बड़े कृपालु दयालु हैं बिहारी बिहारिन स्वामी जी श्री हरि। ये समझना ही पड़ेगा कि सब सारन को सार सुने। ये जिन बड़भागियों के हृदय में बैठ गई बात, वो निहाल हो जाएंगे इसी जन्म में और शीघ्र से शीघ्र वस्तु प्राप्त। चाहे वो गृहस्थ मार्ग में है, चाहे विरक्त में है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस महामहिम सत्संग को, महामहिम आचार्य जनों की इस स्थिति को सुन के, उस रास्ते को तय करके, और फिर उनको कोई कमी रह जाए, प्राप्ति नहीं हो, अथवा जगत में कोई कमी रह जाए, ऐसा असंभव नहीं हो सकता है। अवश्य 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 बिहारी विहारन प्रसन्न होंगे, प्राप्ति होगी। और बिहारी दास सब दिन सुखी, वो सब दिन के लिए सुखी। जाके भजन बिहार, बिहारी विहारन का अनन्य भजन है, वो सब दिन के लिए सुखी हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास।